पर अति रमणीय और अति सुंदर मनोरमणीय यह वातावरण के बीचों बीच में स्थित अरनाथ भगवान का दिव्य भव्य जिनालय, जहां पर नवागढ़ क्षेत्र के माध्यम से जाना जाता है। और इस नवागढ़ क्षेत्र में ऐतिहासिक परंपरागत बहुत सारी प्राचीन हमारे अस्तित्व प्राप्त होते हैं, ऐसे अस्तित्व जिनके माध्यम से हम चिर परिचित हो सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा जैनों का इतिहास कितना प्राचीन हो सकता है। यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के जैन ऋषियों ने आकर के साधनाएं की हैं। उन गुफाओं में हम लोग यहाँ पर आज भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं। हमारे बीच में पंडित जी शास्त्री जी भी पधारे हैं और दिल्ली से मेरठ से हमारे बीच में कुछ श्रद्धालुगण आए हुए हैं। वो भी यहाँ का दृश्य देख करके अपने आप में विस्मित और आश्चर्यचकित हैं कि जो एसी में भी ठंडक नहीं होती है, वो ठंडक इन स्थानों पर प्राप्त हो रही है। ये प्राचीन ऋषियों की बरगणाएं आज भी यहाँ पर हम लोग को स्पर्श कर रही हैं और वो आनंद आज भी हमारे मन को स्पर्श करके आनंदित और आह्लाद कर रहा है। ऐसे प्राचीनतम इतिहास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। काफी स्थानों पर ऐसे चिन्ह बने हैं जहाँ पर प्राचीन तम जैनों के दर्शन, जैनों का अस्तित्व महसूस करा रहे हैं। यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं 24 तीर्थंकरों के, जिस पर अरनाथ भगवान का चिन्ह भी बना हुआ है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चिन्ह बना हुआ है। जहाँ पर मुनिराज सोया करते थे, ऐसी ये चट्टानें हैं जो इतनी अपने आप में मृदुतम और स्वस्थ वर्धक है। इसमें स्पर्श करते ही अद्भुत एक महसूस होता है, जैसे प्राचीन ऋषिराजों ने आंख पर आकर साधना की होगी। यहाँ पर और भी गुफाएं हैं जो आगे चलकर आपको दिखाई जाएंगी, जहाँ पर ऋषियों ने बैठ करके, लेट करके और अनेक प्रकार से साधनाएं की हैं। ऐसे क्षेत्र पर आप भी आए और आकर के एक बार दर्शन करेंगे तो बार बार आपकी अनायास खिंचाव महसूस कर पाएंगे। ऐसी ये एनर्जी यहाँ पर प्राप्त होती है। आप भी आए और अरनाथ भगवान के इस नवागढ़ क्षेत्र पर स्थित, नवागढ़ में स्थित जो इमली के नीचे, पेड़ के नीचे प्राप्त हुए थे अरनाथ भगवान, और चिर प्राचीन प्रतिमाएं को देखकर अद्भुत अपने आप में ही मनोहर रमणीय दृश्य प्राप्त होता है। आप भी आए और आकर के परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ में आकर के इस क्षेत्र का लाभ लें और अपनी अर्जी को प्रस्तुत करें। हर अर्जी प्रभु की मर्जी से निश्चित तौर से सफलतम प्रयासों से अपन को इससे सफलतम प्रयास मिलते हैं, हमें फल मिलते हैं। ऐसे आप आए और अपने परिवार को भी इस दृश्य का लाभ कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सभी के लिए, है ना, इतने मार्गदर्शन से खोज करके, नई नई खोज को दे करके हम सभी के लिए जैन धर्म की महिमा से परिचित कराया है। निशांत भैया, जो जय निशांत जी कहलाते हैं, पंडित गुलाब चंद जी पुष्प, जो कि अद्भुत प्रतिष्ठा में अपने आप में महारत जिन्होंने सिद्ध की थी और देश विदेशों में जो पिछड़ परिचित थे, ऐसे गुलाब चंद पंडित जी के माध्यम से ये क्षेत्र खोजा गया है और उनके माध्यम से यहाँ पर ये प्रतिमा जी की स्थापना हुई है। उनके सुपुत्र जो आज जय निशान जी पूरे देश विदेशों में प्रतिष्ठाचार के नाम से चिर परिचित हैं, उनके माध्यम से आज भी यहाँ पर अनेक अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यहाँ पर निःशुल्क रूप में अध्ययन कराया जाता है और अध्ययन के साथ में जैन दर्शन का गहनतम अध्ययन भी कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े मंगलाष्टक और 24 तीर्थंकरों के नाम, शांति धारा इत्यादि सहजता से पढ़ लेते हैं। बड़े बड़े भक्तांबर जी और तत्वाशु जैसे कंठस्थ जिन्होंने कर लिए हैं, ऐसे विद्वान यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर गौशाला, जहाँ पर की जो निराश्रय गाय हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, उनको यहाँ पर सहारा दिया जाता है। हर प्रकार की शुभ सुविधा दी जाती है, यहाँ तक कि उनको कूलर और एसी में रखा जाता ताकि किसी प्रकार की गर्मी की महसूस वो न कर पाए। जो इंसान को सुविधाएं वो जहाँ पर जानवरों को भी दी जाती हैं। और भी यहाँ पर त्यागी वृत्ति आश्रम बना है, जितने सारे त्यागी वृत्ति हैं अपनी आकर के साधना करते हैं और निःशुल्क रूप में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप भी एक बार आकर के